अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो मिल्क शेक। और मैंगो मिल्क शेक के लिए मैंने ये 2 आम ले लिए हैं। ये सिंदड़ी आम है। ये सिंदड़ी आम है, इसमें बाल और रेशा नहीं होता, इसलिए इसका शेक बहुत अच्छा बनता है। आप भी इसी का बनाएं। अब मैं इन दोनों आमों को इस तरह से छीलूँगी। तो ऐसा भी कंटेनर लेना और इसको मुझे देखें इस तरह से मैं टुकड़े करूँगी इसके। ये दोनों आमों के मैं इस तरह से मैं टुकड़े काट रही हूँ सारे। इसमें मैंने दोनों आम को मैं कंटेनर में डाल के इसको मैं ढक्कन ढक के अब मैं इसको 3 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रखूँगी। मिलते हैं 3 घंटे बाद। 3-4 घंटे मेरे आम को हो चुके हैं। मैंने इसको डीप फ्रीज़र में काट के रख दिया था। 3-4 घंटे हो चुके। 3-4 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है। इसको 2 मिनट पहले निकाल लें ताकि ये आराम से आसानी से निकल जाएं। ताकि ये देखें कितने आसानी से निकल जाते हैं। बस ये जम जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो इसमें फिर मैंगो मिल्क शेक में ना पानी डालते हैं ना बर्फ़ डालते हैं। अगर हम उसमें पानी और बर्फ़ डालेंगे तो वो शरबत बन जाता है। मैंगो मिल्क शेक में सिर्फ ये दूध डाला जाता है। अभी इसलिए मैंने इसको हार्ड किए हैं। अब मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ। ये हार्ड हो जाएंगे तो अच्छे खासे जमे हुए रहते हैं और खूब ठंडा सा हो जाता है जूस। मिल्क शेक एकदम ठंडा रहेगा। अब मैं इसके अंदर ये 4 गिलास बना रही हूँ मैं, तो इसमें 2 गिलास दूध के डाल रही हूँ। अगर आपको 2 गिलास बनाना है तो 1 गिलास दूध डाल लें। आधी प्याली चीनी है। अगर आम आपके ज़्यादा मीठे हैं तो आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आधी प्याली ली है। और इसको थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसके अंदर मैं 3 से 4 केले यूज़ करूँगी। करेंगे सबको ग्राइंड। व्यूअर्स देखिए मेरा मैंगो मिल्क शेक रेडी है। देखिए कितना अच्छे से तैयार हुआ है। इसमें ना मैंने पानी डाला है ना मैंने इसमें आइस डाली है, क्योंकि पानी और आइस से जो है ना मैंगो शरबत बन जाता है, वो शेक नहीं खिलाया जाता। अगर मेरी मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सकें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अच्छा खिलाएं बच्चों को। गर्मी में ठंडक वाली चीज़ें ज़्यादा दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।